मंत्र है। देखिए, मैं आपसे जितनी बातें कह रहा हूँ ना, आप ईमानदारी से सोचिएगा, बस गाय वाला बनकर सोचिए या केवल पहाड़ी बनकर सोचिएगा। किसी पार्टी का बन के नहीं, किसी का दल के बन के नहीं, किसी संगठन का बन के मत सोचिएगा। अपने मन का, अपने इष्ट के लिए सोच के बोलेगा। एक जगह इष्ट को खड़ा कर दीजिए और एक जगह खड़ी कर दीजिए किसी नेता को। अब आपको जितनी जरूरत इष्ट या नेता में से किसी एक की है, उस तरह से इस बात को समझिएगा बस। क्योंकि जब जिंदगी चले जाएगी ना, फिर ये इसमें आगे बात करूँगा, जब जिंदगी चले जाएगी तो पार्टियां काम नहीं आती साहब, कभी काम नहीं आती। जिंदगी के एक पॉलिसी, हमारे LIC के एजेंट है, हमारे क्या कहते हैं DO साहब हैं यहाँ के, आपके लोहा घाट के, ये आए हुए मेरे मित्र हैं। तो इनके यहाँ एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी का नाम है जीवन आनंद। क्या कहती है वो? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब श्योरिटी दे देती है आपको। तो लेकिन ये श्योरिटी आपको अगर कोई दे पाएगा, कभी कोई पार्टी का नेता नहीं दे पाएगा। अगर आप इष्ट जाओगे, अपने इष्ट के पास जाओगे ना, इष्ट श्योरिटी देता है क्योंकि जिंदगी के साथ भी काम आऊंगा और जिंदगी के बाद भी काम आऊंगा। तुझे यहाँ भी तार दूंगा, तुझे वहां भी तार दूंगा। लेकिन इष्ट को किसका साथ चाहिए? गाय का। बिना गाय के तो इष्ट रुष्ट है ना। इसलिए गाय से तारने के लिए हमें अंतिम समय में बेहतरने के लिए गाय की पूंछ पकड़नी पड़ती है। कोई व्यक्ति काम नहीं आता, और छोड़ो रिश्तेदार काम नहीं आते, प्राण निकलते हैं। अब बगल में बैठा हुआ बंदा ये सोच रहा होता है कि यार जल्दी निकल जाए, जल्दी चले जाए यार, या अपने आप में वो सोचता है यार इस व्यक्ति को रिश्ते नातों से जोड़ो करके। तो वो आपको जोड़ रहा होता है उन चीजों से। लेकिन वहां की भी जो गति बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि आपको जीवन के बाद भी अगर कोई तारने वाली ना, तो तुरंत गंगा आपके मुंह में डाली जाती है, गंगा जी को, और हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है कि प्राण जो है वो सीधे, उसकी गति सात्विक बने, और जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र की तरफ प्राण का निकले, जो उसका गति बने। और वो गति इतनी तेज बनती है जब हम गाय को की पूंछ पकड़ते हैं और गंगा जी को मुंह में डालते हैं, इतनी सात्विकता उनके अंदर है कि सीधे जो प्राण है वो उधर्व गति, ऊपर की गति को प्राप्त करते हैं, मतलब उच्च योनि के आपके प्राण जाते हैं। और अगर व्यक्ति के कर्म और दृष्टि ऐसी है जैसे आप लोग की यहाँ दिखाई दे रही है, जो गाय के हित में सोचने लगे हैं और उसके लिए काम करने लगे हैं, तो व्यक्ति निश्चित मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात गोलोक धाम को प्राप्त जाता है। तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये क्रांति की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। 2016 में जब सत्ता भारत में बीजेपी की हम लेकर आए, हिंदूवादी पार्टी आई, हमने उनसे भी यही कहा, महाराज बस इतना काम कर दो कि 16, हम तो बहुत खुश हुए, हमें जितनी खुशी होनी थी हमें उतनी खुशी हुई है। हमें ऐसा नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई दिक्कतें नहीं है। हमारा दिक्कत इतना है कि हमारा मुद्दा जो है ना, वो भारत का मुद्दा है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, यदि ये नहीं है ना, तो दुनिया में कोई पार्टी नहीं है और कोई सरकार नहीं। तो 16 में जब आंदोलन चला, उस पूरे आंदोलन में यही हुआ हमारा, हमने पुकार करी गौ माता, राष्ट्र माता की, लेकिन इस सत्ता ने भी उस बात को नहीं सुना। 18 में फिर हमने आंदोलन किया, हमने कहा गौ माता और राष्ट्र माता सम्मान दो। हम 18 दिन तक जंतर मंतर में गुरुजी बैठे रहे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकारों ने बिल्कुल नहीं सुना। इतनी बातें हुई हैं, मैं आपको कई बातें अभी यहाँ पर बोल नहीं सकता, जो हमें सत्ताओं से बातें मिली सुनने को और क्या क्या उन्होंने बोला करके। लेकिन जो भी उसका सार ये निकला, हमें ये पता में आया कि सत्ताएं काम नहीं आएंगी। आपके काम में आएगा केवल आपका इष्ट, आपके देवी देवता। अगर गोलजू प्रसन्न नहीं है ना हमारा, तो अगर हम कितना प्रसन्न कर दें किसी नेता को, किसी सांसद को, किसी विधायक को, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद तो केवल गाय काम आएगी ना। तो हम क्यों नहीं उस गाय से जुड़ते? हमने अपने को पार्टियों में बांट दिया, हमने अपने को संगठनों में बांट दिया। हम लोग पहले, आज से पहले का जो भारत था ना, वो जो भारत था वो कभी इनमें नहीं बटा हुआ था, वो पार्टी संगठनों में नहीं बटता था। वो लड़ता था केवल धर्म को ध्यान में रख के। पहले की भी लड़ाइयाँ होती थी, पहले भी चुनाव नहीं होते थे, युद्ध चलते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए चलते थे। आज के जो आज भी युद्ध चलते हैं, आज भी चुनाव चलते हैं, वो चुनाव चलते हैं केवल और केवल अपनी सत्ता की रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए। तो आप सभी का जितना भी आपका यहाँ पर बैठना है, आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ, हर चीज़ का समाधान है जीवन में। संवाद तो बहुत अपार है, मतलब बहुत लंबा है, तो रात हो जाएगी, कल भी होता चला जाएगा, इतना बड़ा संवाद है। लेकिन समय बहुत सीमित रहता है हर बात को कहने का। और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये मेरे लिए आप लोग बहुत प्रेरणादायी हैं। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि चंपावत जैसे क्षेत्र में अगर गिरधर जैसे एक व्यक्ति खड़ा अगर हो सकता है ना, और गिरधर का नाम भी गिरधर है ना, जिस एक गिरधर ने अपनी इस उंगली पर गिरी को खड़ा कर दिया था, गोवर्धन को खड़ा किया था। यदि यहाँ भी एक व्यक्ति, एक पहाड़ी, कोई गोवर्धन को बनाने में लगा हुआ है ना, तो उस पहाड़ी का हमें साथ देना चाहिए, उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, जिनका भी अभी हमारी ग्राम प्रधान जी ने ये कहा कि उनका गौशाला बनाने का यहाँ पर मन रहा है करके, या जो क्या कहते हैं अभी हमारी हमारी जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ऐसी प्रेरणा दी है कि यहाँ गौशाला का रहा है। तो क्यों नहीं उसी गौशाला को एक आदर्श बना दिया है ना, जो बन गई है हम उसी को खड़ा कर देते हैं, सभी लोग उसमें जुड़ जाते हैं।